जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल एक सफर तोजो के साथ में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि श्री तुलसीदास जी का जन्म कैसे होता है और जन्म लेते ही एक छोटा बालक के साथ क्या क्या मुश्किलें आती है, उन्होंने उस सारी चीजों को हमने देखा। तो इतनी बड़ी मुश्किल आने के बाद तुलसीदास जी का ज्ञान भी लिया। उन्होंने ज्ञान पूरा 15 साल तक पढ़ाई किए, अपना ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद उनके मन में थोड़ा लोक भावना जागृत हो गई। इसके लिए वो अपने गांव को चले गए और गांव को अपने जो माता पिता है उनका श्राद्ध करने के बाद फिर वो अपना दूसरे जगह चले गए। वहां एक उनकी कन्या से शादी हुआ और कन्या से शादी करने के बाद उनका विवाहित जीवन चलने लगा। अब वो तुलसी जी कर लिए शादी, विवाहित जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। चलते चलते इसी बीच में एक बार क्या हुआ कि तुलसी जी की जो वाइफ है, उनकी पत्नी है, उनके भाई आए और उनकी पत्नी को लेकर अपने गांव चले गए और इनसे रहा नहीं गया। पत्नी मुंह में उसके पीछे पीछे, अपनी पत्नी के पीछे पीछे ये भी चले गए। वो लोग जैसे पहुंचते हैं पीछे से ये भी चले गए। बहुत ही मुश्किल से वहां पहुंचे थे, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत मौसम खराब था। ये सारी चीजें देखने के बाद उनकी धर्मपत्नी ने बोला कि इस हाड़ मांस के शरीर में क्या रखा है कि जिस पर आप इतना मोहित हो गए हैं। इससे थोड़ी भी, जितना मेरे प्रति आपकी आसक्ति है, थोड़ा प्रभु में आपकी थोड़ी सी भी भक्ति रहती तो आपका बेड़ा पार हो गया रहता। भी बात तुलसी जी को लग गई। उन्होंने उसी समय सारा कुछ त्याग करके और काशी को चले गए। काशी में जाने के बाद उन्होंने राम घाट पर अपना डेरा जमाया और वहीं पर रहने लगे। श्री राम प्रभु का वो कथा का सभी को कथा वाचन करके सबको सुनाने लगे। इसी बीच उन्होंने एक प्रेत का दर्शन किया। एक उनके साथ एक प्रेत मिला और प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया। फिर उन्होंने हनुमान जी का दर्शन किया। हनुमान जी से दर्शन करने के बाद तुलसीदास जी ने श्री राम प्रभु के दर्शन करने का बहुत ही उपाय कुछ बताया कि किस तरह से श्री राम जी के दर्शन होंगे, ये बताइए। इस पर हनुमान जी ने बताया कि आप चले जाइए चित्रकूट, वहीं पर आपको दर्शन होंगे श्री राम जी के। तुलसीदास जी अपना वहां से चले गए, आसन लेकर चित्रकूट को पहुंच गए। चित्रकूट में पहुंचे, सुबह सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनको दो बहुत ही सुंदर बालक दिखाई दिए। सुंदर धनुष लिए हुए बहुत हष्टपुष्ट सुंदर बालक दिखाई दिए, लेकिन उनको ये पहचान नहीं सके। देखकर मन इनका मुग्ध हो गया, लेकिन वो पहचान नहीं सके कि ये श्री रामचंद्र जी थे। उनके जाने के बाद हनुमान जी ने जैसे ही बताया कि ये तो श्री रामचंद्र जी थे, ये बहुत पश्चाताप करने लगे। उसके बाद फिर बोले कि ठीक है, आज दर्शन नहीं हुआ, अगली बार कल सुबह फिर आपको इसी घाट पर आपको दर्शन होगा। फिर वो नदी के किनारे बैठे थे। फिर सुबह सुबह वो चंदन घिस रहे थे। इस बार प्रभु बालक का भेष धर के फिर से आए। तो हनुमान जी ने सोचा कि इस बार फिर से वो धोखा नहीं पा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण कर लिया और तोते का रूप धारण करके उन्होंने एक दोहा कहा। उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ये दोहा सुनने के बाद तुलसीदास जी इनको पहचान गए और प्रभु को देखने के बाद वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी सुध न रही, उनको निहारते रहे, देखते रहे। इतना देखने के बाद श्री राम प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के बाद तुलसीदास जी वहां से चले गए अयोध्या। चित्रकूट से चले गए अयोध्या। अयोध्या जाने के बाद वहां पर रहने लगे, उनकी कथा लिखने लगे, संस्कृत में अपना काव्य रचना करने लगे। जो भी चीजें लिखते थे संस्कृत में लिखते थे। फिर जो भी लिखते थे ये सुबह में उठते थे, अगले दिन ही भूल जाते थे। रोज लिखते थे, अगले दिन भूल जाते थे। रोज कुछ न कुछ रचना करते थे, सुबह सुबह भूल जाते थे। फिर उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। इसी बीच इनको शिव जी के, माता पार्वती और शिव जी के दर्शन हुए। उन्होंने दर्शन दिया और उन्होंने बोला कि आप जो भी रचना कर रहे हैं आप अपनी भाषा में करिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा, क्योंकि इस कलयुग में श्री रामचरितमानस की रचना हुई और वो संस्कृत जो भाषा है बहुत ही पुरानी भाषा है। सबसे पुरानी भाषाओं में एक मानी जाती है, सबसे पुरानी भाषा है।
तो आगे का जो युग था, भाषा बदल गई, सारी चीजें बदलती जाती हैं, वैसे हर एक चीज बदलते जाता है। तो भाषा भी बदल गई थी, हिंदी को समझने वाले लोग बहुत बढ़ गए थे, हिंदी भाषा का विकास हो गया था। इसलिए शायद उन्होंने बोला कि आप हिंदी में कुछ भी लिख रहे हैं, हिंदी में लिखो। तब उनको इतना दर्शन देने के बाद वो अंतर ध्यान हो गए और वहां से वो चले गए, फिर अयोध्या को चले गए, काशी से चले गए अयोध्या। अयोध्या जाने के बाद वो रामचरितमानस की रचना हिंदी में करने लगे, जो कि अवधी भाषा में मानी जाती है, जो कि हिंदी का ही एक रूप है, स्वरूप है। वहां रचना करने के बाद आगे क्या होता है, श्री रामचंद्र जी की जीवनी के बारे में सारी रचना ये कर दी है और श्री रामचरितमानस तो लिख दी। लेकिन लिखने के बाद भी कितनी मुश्किलें आई इनको, इस किताब को, इस ग्रंथ को आगे बढ़ाने में, सबके बीच पहुंचाने के लिए इनको क्या क्या झेलना पड़ा, इसको जानने के लिए हम आगे की वीडियो में देखते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, हमारी बातें अच्छी लग रही हो, आपके कुछ भी सुझाव हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और इतना समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिए। जय श्री राम।